सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 134। आज हम सुनेंगे लव और कुश का अयोध्या का राज्य स्वीकार ना करना और सीता जी का जोगिया बेस में राम दरबार में आना। तो कल हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी एक बार सबको 8 राज्यों को पुत्रों को देने से पहले एक बार फिर से जनता की राय ले रहे हैं। क्या पूछते हैं? पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में तो निसंकोच प्रकट कर दे वह अपनी इच्छा गुरुजन में। तो प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार, पिछला निर्णय ही हमें है सब विधि स्वीकार। तब कुश ने उठकर कहा सुने सभी दरबार, कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। तो उसने ऐसा क्यों कहा सुनिएगा। जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है, सतवंती के पावन सत पर मिथ्या संदेश उठाती है। जिसके विचार भ्रम भूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं, जिसके विचार भ्रम भूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं, उस जनता को गुरु कुल से ही हम दोनों शीश नवाते हैं। ऐसी जनता को, ऐसे राज्य को हम गुरु के पास से ही शीश नवाते हैं, हम इसे स्वीकार नहीं करते। ऐसी रैयत के शासक को वह लेगा जो बड़ भागा है, हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है। यदि माँ बनवासिनी जग में है तो बेटे भी बनवासी हैं, सन्यासी के जाए बच्चे बेजन्म जात सन्यासी हैं। कहते हैं हम राजा कैसे हो सकते हैं, हम तो सन्यासी के बेटे हैं, तो हम तो जन्मजात सन्यासी हैं ही, इसलिए हमें ये स्वीकार नहीं है। जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, राजा बनना है हमें अब तब तक अस्वीकार। नरदल में गरजा तभी यों के हरि किशोर, सन्नाटा सा छा गया सभा मध्य चहुओर। उठे पवन सुत भी तभी रह न सके अब मौन, बोले सीता मात को दोष लगाता कौन। तो अब वो क्या कहते हैं हनुमान जी? जिन आंखों ने सतवंती की आभा देखी है लंका में, जिन कानों ने छत्राणी की गर्जना सुनी है लंका में, जो अग्नि परीक्षा की घटना अब लोक चुके हैं आंखों से, वे ही निर्णय कर सकते हैं माता का चरित्र प्रमाणों से। उनका दावा है निष्कलंक निर्दोषिनी माता सीता है, श्री रामचंद्र चंद्रानन की अति पावन चारु चंद्रिका है। इस पवित्रता का उदाहरण है नहीं कहीं त्रिलोकों में, महलों में रहने वाली ने रखा पति धर्म अशोकों में। प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी में उस वन के लिए सिपाही को, आएंगे सूरज चांद उतर देने के लिए गवाही को। मेरे अलावा जो चांद सूरज वहां पर देख रहे थे, मैं उनको भी गवाही के लिए यही बुला लूंगा। शारदा भी माता के विरुद्ध कर सकती कुत्सित घोष नहीं, ब्रह्मा भी दोषी हो सकता है माता में कोई दोष नहीं। त्रिजटा के भी हृदय में उठा एक उबाल, वह भी ऊंचे स्वर में बोल उठी तत्काल। त्रिजटा क्या बोलती हैं? उससे पूछो माता क्या है जो साथ रही है माता के, जिसने अपनी आंखों देखे वे दिवस अशोक वाटिका के। यदि नहीं एक दिन में होती तो चिता वहां पर जल जाती, ये राजसभा जो लगी आज होकर सुनसान बदल जाती। माता ने रखा पाती व्रत अपनी हड्डियां सुखा कर है, छूना क्या देखना भी न कभी निश्चर को दृष्टि उठाकर है। कब मिटता है सत का प्रकाश शंका की रज छा जाने पर, होता है चंद्र नहीं मेला बादल के आगे आ जाने पर। ऐसी सतवंती का त्यागन सचमुच अति पाप हो गया है, दुर्दैव अवध के खेतों में अपयश का बीज बो गया है। यदि बदला इसका लेने को जग जननी शीश उठाएगी, सूरज काला पड़ जाएगा पृथ्वी चौपट हो जाएगी।
यदि माता इसका बदला, सीता माता इसका बदला लेने लगी तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, सूरज काला पड़ जाएगा और पृथ्वी पे कुछ नहीं बचेगा, प्रलय आ जाएगी, चौपट हो जाएगी। पत्ते पत्ते की साक्षी है, कण कण दे रहा सफाई है, जनता माता का न्याय करे, त्रिजटा की यही दुहाई है। तो भुजा उठा बोले तभी वाल्मीकि मुनि राय। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, मैं भी यही पुकारता आज न्याय हो जाए। बंदे भी जिसका नाम धरा, पुत्रीवत जिसको पाला है, वह जग में उजियाली हो तो आश्रम में भी उजियाला है। अन्यथा शपथ पूर्वक कहता, शंका संपूर्ण हरूंगा मैं, पुत्री में मेरी दोष नहीं, तपबल से सिद्ध करूंगा मैं। तो राज रहे थे निकट ही मिथिला के नरराज, बोल उठे अविलंब ही हाँ निर्णय हो आज। अब श्री रामचंद्र जी बोलते हैं इतने सब कुछ सुन के, और क्या कहते हैं, है वशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाए, जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाए। यह सुनकर ब्रह्म ऋषि ने की समाधि से जांच, झूठ आंच में मिल गया रहा सांच का सांच। तब आसन से खड़े हो बोल उठे गुरु राय, सचमुच सीता पर किया कौशल ने अन्याय। माथे पर अवधपुरी के ये टीका है एक बुराई का, धोती है आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई का। कहते हैं जो ये कलंक का टीका अयोध्या के माथे पर लगा हुआ है, उसे आज एक ब्राह्मण, एक ऋषि मुनि पानी लेकर सच्चाई का धोते हैं। सब लोग सुने, सब लोग सुने, तम हटा रवि प्रभा उदय हुई, सतवंती सीता देवी की इस भरी सभा में विजय हुई। रो उठी सारी प्रजा था वह हार्दिक क्लेश, पानी पानी हो गया मानो अवध प्रदेश। अयोध्या की जो जनता थी वो बहुत शर्मसार हो गई। बोले सब करते हुए पश्चाताप महान, माता जी आए यहाँ कर दें क्षमा प्रदान। ठुकराएं भी वह तब भी हम ऊपर ना उठाएंगे शीशों को, इन लज्जित आंखों के जल से धोएंगे उन श्री चरणों को। कहते हैं यदि माता हमें ठोकर भी मारेगी तब भी हम सिर ऊंचा नहीं कराएंगे, और अपने जो अश्रु जल हैं उनसे ही माता के श्री चरणों को हम धोएंगे। हम सब बड़भागी आज हुए, हम में उजियाली आज हुई, महलों की महिमा मई मात फिर महलों वाली आज हुई। पवन तने ने उठ तभी किया हर्ष का नाद, बोले पूरा हो गया प्रण मेरा सहनाद। वाल्मीकि भी कह उठे गया हृदय का रोग, वनवासी का भी हुआ पूर्ण आज उद्योग। मेरा जो संकल्प था, मैंने जो वीड़ा उठाया था, वो भी आज पूरा हो गया है। राजकुमारों से कहा अब ना लाओ बार, देते हैं जो अवधपति करो उसे स्वीकार। गुरु समेत तक्षण उठा सारा विप्र समाज, पूर्ण किया अभिषेक का रीति सहित सब काज। इस प्रकार निर्विघ्न जब हुआ राज्य अभिषेक, तभी जोगिया वस्त्र में आई जोगिने। अब सीता जी का राम राज दरबार में आगमन हुआ, जोगिया वस्त्रों में ही। बोली प्रभु पद पंकज भ्रमरी बन वन इस कारण भटकी थी, अपनी आंखों से ये देखे बस यही लालसा अटकी थी। फिर सूर्यवंश के गौरव की श्री भी संभाल कर रखनी थी, रघुकुल के राज मुकुट की मणि जग में उजाल कर रखी थी। सीता जी कहती है मैं तो जीवित ही इसलिए थी कि ये जो मेरे पे मणि थी रघुकुल की, ये जो मेरे पे बेटे थे रघुकुल के, निशानी थी, इसको संभाल कर रखना था। इन बातों के साथ ही एक और थी बात, जिसके कारण विश्व में होती दिन और रात। सीता से नहीं प्रजा का दल साध्वी के सत से लड़ता था, इसलिए सती मंडल सारा बदले के लिए उबलता था। यदि उसी अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती जग में, जैसे प्रजा ने सीता जी को
वन भिजवाया था। अगर उसी समय सीता जी अपने प्राणों को खो देती तो क्या होता? तो अवधपुरी की गिनती क्या, कल्पांत प्रलय होती जग में। पृथ्वी सागर में लय होती, सूरज भी ठंडा पड़ जाता। उस आत्मघात के बदले में सारा संसार उजड़ जाता। शंकाबादी दल का विनाश बस एक शाप पर रखा था, पर मेरी सहन शक्ति ने ही वह शाप रोक कर रखा था। अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई। मैं हुई यहाँ की साम्राज्ञी, यह प्रजा वही फिर प्रजा हुई। मैं हुई यहाँ की साम्राज्ञी, वह प्रजा फिर प्रजा हुई। और इसी के साथ अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं। और कल हम सुनेंगे रामचंद्र जी का परिवार सहित सुरपुर गमन। और रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सिया राम जी की, जय राधे श्याम जी की।